ये है बैटल थ्रू द हेवन सीजन 7 पार्ट 308। अगर आपने अभी तक लास्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पिछले एपिसोड में हमने देखा सावेन ने कोल्ड सोल मैरो को एक ही बार में कंज्यूम कर लिया था, जिस वजह से उसकी सोल ट्रांसफॉर्म होने लग गई थी। सावेन सेंस कर पा रहा था कि उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ काफी तेज से बढ़ रही है, लेकिन सावेन टियर 8 में एंटर नहीं कर पा रहा था। तब जाकर उसे समझ में आता है इससे रिलेटेड उसके पास कोई भी मैनुअल नहीं है। कुछ समय सोचने के बाद सावन को एक रास्ता मिल जाता है, जिसका उपयोग करते हुए सावन ने टियर 8 के अंदर एंटर कर गया था। तो अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम एक फिगर को देखते हैं जो कि आसमान में खड़ा हुआ था। साथ ही उसके अंदर से एक खतरनाक एनर्जी निकल रही थी। इस एनर्जी को सेंस करके कई सारे बीस्ट डरने लगते हैं। दूसरी तरफ बियर किंग ने भी अपने आसपास हो रही बदलाव को सेंस कर लिया था। वो कहते हैं सावन तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसने सचमुच टियर 8 में ब्रेक थ्रू कर लिया। सावन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ हवा में फैली हुई थी और इससे बियर किंग को भी डर लग रहा था। भले उनके पास एक मजबूत बॉडी हो, लेकिन फिर भी अगर सोल की बात की जाए तो सावन की सोल सबसे ज्यादा पावरफुल थी, क्योंकि सावन एक एल्केमिस्ट है और एल्केमिस्ट की सोल सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। कुछ समय बाद उस जगह से वो एनर्जी डिसिपेयर हो गई थी। ठीक उसी समय बियर किंग की आंखों के सामने एक इंडिविजुअल लाइट चमकती है, जिसके अंदर एक ह्यूमन फिगर दिखाई दे रहा था। ये ह्यूमन फिगर बिल्कुल सावन की तरह लग रहा था, बट ये सावन की असली बॉडी नहीं थी। वो हैरान होते हुए कहता है ये एक इल्यूजनरी सोल बॉडी है। इस इल्यूजनरी सोल बॉडी को कई सारे इलेट डोजुंग मिलकर भी बना नहीं सकते थे, लेकिन सावन ने ऐसा कर दिया। दूसरी तरफ हम सावन की इल्यूजनरी बॉडी को देखते हैं, जो कि कुछ समय ऐसे शांत रहने के बाद उसने अपनी आंखें खोली थी। अभी के समय उसके चेहरे पे छोटी सी स्माइल थी। इल्यूजनरी बॉडी पीछे पलटकर चैम्बर की ओर देखता है, जहाँ पर उसकी फिजिकल बॉडी थी। सावन की इल्यूजनरी सोल बॉडी उसकी फिजिकल बॉडी के सामने आ गई थी। वहाँ पर आने के साथ ही उसकी सोल बॉडी उसके अंदर एंटर कर जाती है। जैसे उसकी इल्यूजनरी सोल अपनी बॉडी के साथ कांटेक्ट में आती है तो वो दोनों मर्ज होने लगती है, जिस वजह से आसपास जो सोल एनर्जी फैली हुई थी वो डिसिपेयर होने लगती है। जैसे वो अपनी बॉडी के साथ मर्ज हुआ था, उसी समय उसने अपने हैंड सील को बनाने लगता है। कुछ ही समय के अंदर उसने स्पिरिचुअल हैंड प्रिंट बना लेता है। इसके साथ ही वो बियर किंग की ओर देखते हुए कहता है, सीनियर क्या आप मेरे हैंड प्रिंट को रिसीव करना चाहेंगे, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ आखिर मेरी पावर कितनी बढ़ेगी। सावन की बातों को सुनने के साथ ही हम बियर किंग को देखते हैं, जो भी नोट करते हैं। वो कहते हैं ठीक है, मैं जरूर चाहूंगा। ये कहने के साथ ही वो रिसीव करने की पोजीशन में आ गया था। दूसरी तरफ हम सावन को देखते हैं, जो कि नोट सुनने के साथ ही उसने अपनी हैंड प्रिंट को उसकी ओर पुश कर दिया और कुछ ही फ्लैशेस में सावन का हैंड प्रिंट उसके सामने आ गया था। जैसे ही बियर किंग ये देखता है तो वो जल्दी से अपने हैंड को आगे की ओर पुश करता है। जैसे उन दोनों अटैक कर आपस में टकराव होता है, उसी समय उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द होने लगती है। वो अपने सर को पकड़ते हुए अपने मन में कहता है आखिर ये क्या है, क्या ये सोल अटैक था। ये कहने के साथ ही वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था, क्योंकि इस सोल अटैक से उसे काफी प्रॉब्लम हो रही थी और अपने आप को संभालने के लिए उसे 2 कदम पीछे लेने पड़ते हैं। और बियर किंग ने इस जगह पर अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन सावन की स्ट्रेंथ अटैक को सिर्फ फिजिकल बॉडी से नहीं रोका जा सकता, क्योंकि ये अटैक फिजिकल बॉडी के लिए नहीं होती, बल्कि ये टारगेट करती थी सोल को। हालांकि ये अटैक ज्यादा कुछ खास नहीं होती, लेकिन फाइट के दौरान एनिमी को डिस्ट्रैक्ट जरूर कर देती है। सीन शिफ्ट होकर इधर हम सावन को देखते हैं, जो कि परेशान होते हुए उससे कहता है कि आप ठीक है, जिसका रिप्लाई देते हुए बियर किंग कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन अगर मेरी जगह कोई और होता तो उसे काफी चोटें आती। सचमुच तुम्हारा ये अटैक काफी पावरफुल था। बियर किंग ये सभी वर्ड्स सावन से काफी पोलाइट होकर कर रहा था। इसके पीछे कुछ कारण होते हैं। पहला कारण ये था सावन की कम उम्र, इसके साथ ही वो टियर 8 का एल्केमिस्ट भी बन गया। और दूसरा कारण था कि इन फ्यूचर उसे भी पिल्स की जरूरत था, जिन पिल को रिफाइन करने के लिए उसे सावन की मदद चाहिए होगा। दूसरी तरफ हम सावन को देखते हैं, जिसने भी इन सभी चीजों को नोटिस कर लिया था। वो दोनों भी चैटिंग कर रहे थे, तभी सावन के कानों में आवाज आती है। वो कहती है क्या तुम बाहर आ चुके हो। सावन पीछे पलट कर देखता है तो वहाँ पर जिया थी, जो कि मुंह फैलाकर उसे ही देख रही थी। जिया कंटिन्यू आगे बढ़ते हुए कहती है मुझे लगा था तुम्हें एक दिन और लग जाएगा, अगर एक दिन और लगता तो ये पिल रेलम बंद हो जाता और इस चलते तुम कंपटीशन से बाहर हो जाते। जिया के शब्दों को सुनने के साथ ही सावन के चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। सावन जिया की ओर देखते हुए कहता है मेरे पास फिलहाल के लिए कुछ टाइम है। ये कहने के साथ ही उसने अपने मैप को निकाल लिया था। उसके बाद कुछ समय देखने के बाद वो कहता है ठीक है, जितने मेडिसिन मुझे लेने थे उन सभी मेडिसिन को मैंने ले लिया है, इसलिए अब हमें एग्जिट की ओर बढ़ना चाहिए। सावन के इन शब्दों को सुनने के साथ ही जिया नोट करते हुए कहती है ठीक है, लेकिन इससे पहले तुम इस स्टोर रूम को रख लो। इस जगह पर जितने हो
होप्स रखे हुए थे उन सभी को मैंने इसके अंदर स्टोर कर लिया। ये कहने के साथ ही जिया सावन को दे देती है। दूसरी तरफ इन शब्दों को सुनने के साथ ही बियर किंग को तो दर्द होने लग गया था। वो अपने मन में कहता है मेरे होप्स, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो जिया से कुछ कह सके। स्टोरिंग को रिसीव करने के बाद सावन जिया की ओर देखने लग गया था। इसके साथ ही वो सवाल करता है आखिर तुम दोनों का क्या प्लान है, आखिर तुम दोनों कैसे जाओगे। जिसका रिप्लाई देते हुए जिया उसे बताती है कि पिल रियलम को यहाँ पर गार्ड कर रहे हैं, इसलिए हम दोनों वहाँ से नहीं जा सकते, बट फिलहाल के लिए हम दोनों तुम्हें फॉलो करते हुए एग्जिट तक जाएंगे। तुम जैसे पिल रियलम से बाहर निकलते तो उसके बाद मैं किसी और रास्ते से आ जाऊंगी बाहर। ये सुनने के बाद सावन अपना सर ही हिला सकता था। उसे पता था कि जिया किसी भी फॉर्मेशन के आर पर जा सकती है। फिर वो एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है ठीक है फिर अब हमें चलना चाहिए। इससे पहले सावन फ्लाई करके यहाँ से निकलता उससे पहले बियर किंग ने उसे रोक दिया था। वो एक स्माइल के साथ कहता है तुम ऐसे नहीं जा सकते, इनफैक्ट हमें उड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सुनने के बाद सावन कंफ्यूज एक्सप्रेशन के साथ उसे देखने लग गया था। तभी हम उस बियर किंग को देखते हैं जो कि एक रोर करता है। उसके रोर करते वहाँ पर एक बड़ा सा फिनिक्स आ गया था जो कि वहाँ पर आने के साथ ही वहाँ पर लैंड करता है। बियर किंग उस बीस्ट की ओर इशारा करते हुए कहता है ये काफी तेज से उड़ता है, इसलिए ये जल्द से जल्द हमें यहाँ से निकाल देगा। अगले सीन में हम पिल रियलम के एग्जिट गेट को देखते हैं जहाँ पर कई सारे लोग वहाँ पर आ चुके थे। तभी उनका ध्यान एक बड़े से बीस्ट पे जाता है जिस वजह से वो सरप्राइज हो गए थे। वो कहते हैं आखिर इस बीस्ट पे कौन है, क्योंकि इन सभी को ऑलरेडी जानकारी थी कि यहाँ के बीस्ट काफी खूंखार होते हैं, इसीलिए इस जगह पर किसी भी बीस्ट को काबू करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तभी उस बीस्ट के ऊपर से 3 फिगर आते हैं जो कि वहाँ पर आने के साथ ही लैंड करते हैं। ये सावन, बियर किंग और जिया थे। उन तीनों को देखकर एक बार फिर से वो लोग सरप्राइज हो गए थे। ये इसलिए था क्योंकि उन दोनों के अंदर से कोई भी एनर्जी नहीं निकल रही थी जिससे पता चल सके कि ये दोनों एल्केमिस्ट है। इधर हम सावन को देखते हैं जो कि सभी बातों को इग्नोर करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा था। तभी उसे कुछ जाने माने फिगर दिखाई देता है। तभी एक लड़की की वॉइस सावन के कानों के अंदर एंटर करती है। वो उससे कहती है क्या तुम ठीक हो। ये सुनने के साथ ही सावन भी उसी डायरेक्शन की ओर देखने लग गया था। वो देखता है ये और कोई नहीं बल्कि सावी है। सावी उसके डायरेक्शन की ओर बढ़ते हुए उससे कहती है मुझे लगा था कि तुम्हें कुछ हो जाएगा और एक बार फिर से तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने पिल रियलम के अंदर मेरी जान बचा ली। सावी की बातों को सुनने के बाद सावन के चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। वो नोट करते हुए कहता है कोई बात नहीं। सावी की बातों को सुनने के बाद दूसरी तरफ सोंगचेंग का मुंह बिगड़ गया था, लेकिन वो अपने आप को काम करते हुए कहता है आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सावी की जान बचा ली। उस जगह पर होल ऑफ सूट के बंदे ने सीक्रेट आर्ट का इस्तेमाल किया था ताकि वो मुझे यहाँ से निकाल सके, मतलब दूर कर सके, ताकि मैं आप दोनों को किसी भी तरह से सहायता ना कर सकूं। इसके साथ ही उसने जानलेवा हमला भी कर दिया था, इसलिए मुझे ना चाहते हुए वहाँ से निकलना पड़ा। वो अपने पक्ष को पूरी तरह से साफ करना चाहता था ताकि सावी उससे रूड ना हो जाए, लेकिन उस बेवकूफ को ये नहीं पता था यहाँ पर कोई फूल नहीं है। सावी और सावन को पता था कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी वो एक स्माइल के साथ इसे टाल देते हैं। सावी एक स्माइल के साथ सोंगचेंग की बातों का रिप्लाई देते हुए उससे कहती है हम आपको ब्लेम नहीं कर रहे, हमें अच्छी तरह से पता है कि आप डर के मारे वहाँ से नहीं भागे थे। भले ही अभी के समय सावी स्माइल कर रही हो, लेकिन अंदर से उसे काफी गुस्सा आ रहा था कि सोंगचेंग ने आखिरी टाइम पे उसे धोखा देकर वहाँ से भाग गया। इसके साथ ही अब वो यहाँ पर झूठ बोल रहा है। इधर सोंगचेंग तो अपने मन में काफी खुश हो रहा था। वो अपने मन में कहता है आखिरकार इन दोनों को मैंने बेवकूफ बना ही दिया। बेवकूफ सोंगचेंग को ये नहीं पता था कि सावी आगे से उससे बात नहीं करने वाली। दूसरी तरफ हम सावी को देखते हैं जो कि अपनी नजर को शिफ्ट करके सावन पे लेके आ जाती है। इसके साथ ही वो काफी प्यार से सावन की ओर देख रही थी, जिस कारण से सावन भी शॉक्ड हो गया था। उसके स्माइल को देखकर सावन कुछ भी नहीं कहता। इसके साथ ही उसके रिप्लाई में उसने भी स्माइल कर दिया था। सावन को समझ में आ रहा था कि सावी की इस स्माइल में कुछ गड़बड़ है, यानी कि बदलाव है। कुछ समय बाद सावन की नजर एक ओल्ड मैन में पड़ती है, जिस वजह से वो हैरान हो गया था क्योंकि ये और कोई नहीं बल्कि ओल्ड मुगो था। ओल्ड मुगो ने भी सावन को सेंस कर लिया था। उसकी नजर जाती है बियर किंग पे, जिस वजह से वो रिएक्ट नहीं करता। इधर सावन ने कुछ समय के अंदर ही कई सारे फैमिलियर चेहरे को देखा था। तब उस जगह पर एक स्पेस पोर्टल ओपन होती है जिसके अंदर से एक ओल्ड मैन निकलता है और इस ओल्ड मैन के पास पिल टावर का बैच भी था। कुछ समय वेट करने के बाद वो ओल्ड मैन सभी की ओर देखता है। इसके साथ ही वो कहता है तुम्हारा टाइम खत्म हुआ और सामने आकर अपने मेडिसिन को जमा करके यहाँ से चले जाओ। जिसके भी मेडिसिन पूरा होगा वो यहाँ से जा सकता है आगे की ओर। अगर कोई भी व्यक्ति फेल होता है तो उसे यहाँ से निकलना होगा, मतलब कंपटीशन से। ये कहने के साथ ही उसने अपनी लाठी से वहाँ पर एक स्पेस दरार ओपन कर दिया था। और इसी के साथ हमारा ये एक्सप्लेनेशन भी यहीं पर एंड होता है। लाइक टारगेट है 300 का और वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।